रियासत है क्या? श्रृंगवेरपुर। आप जिसको दौड़कर हृदय से लगाने गए थे वो राजा के राजा मित्र नहीं है, एक चक्रवर्ती सम्राट की छोटी सी रियासत श्रृंगवेरपुर के राजा हैं। चक्रवर्ती सम्राट होकर आप एक छोटे से राजा को गले लगाने चले गए। भरत जी बोले, गुरुदेव मुझे तो ये सुनाई ही नहीं पड़ा कि वो चक्रवर्ती राजा के एक रियासत के छोटे से राजा है। मैंने पूछा कौन है तो आपने कहा राम जी के सखा हैं। और जैसे कान में राम सखा प्रवेश किया गुरुदेव, उसके बाद कुछ प्रवेश नहीं कर पाया। स्वामी का मित्र भी स्वामी के बराबर होता है, इसलिए मैं निषाद राजगुह को उठाने चला गया। जब से भरत जी आए हैं निषाद राजगुह ने उनके व्यवहार का, भाव का दर्शन किया है। कहते हैं भरत जी, मैं सौगंध लेकर कहता हूं, तुलसी न तुम सो राम प्रीतम कहत हो सोहे। सौगंध लेकर कहता हूं भरत जी, बहुत लोगों को मैंने देखा, लेकिन जैसा प्रेम रघुनाथ जी को आप कर रहे हैं कोई नहीं कर रहा है। परिणाम मंगल होगा, आप हृदय में ग्लानि मत लाइए भरत जी। भरत जी पूरे समाज की सुधि लिए प्रातः काल निषाद जी ने घाट घाट की नाव को बुलाया और एक ही बार में अयोध्या के समाज को उस पार कर दिया गंगा को। अब यहां दर्शन करिए, अयोध्या से लेकर श्रृंगवेरपुर तक भरत जी रथ पर बैठे थे, चले तो पैदल थे। बन सिय राम समुझ मन माही, सानुज भरत पयाल ही जाहे। शत्रुघ्न भैया के साथ भरत जी पैदल पैदल आए थे, लेकिन मां ने थोड़ी देर बाद कहा कि पुत्र यदि शीघ्र पहुंचना चाहते हो तो रथ पर बैठ जाओ। भरत जी रथ पर बैठ गए थे। गंगा पार करने के बाद सबसे आगे माताओं की पालकी को विदा किया भरत जी ने, साथ में निषाद राजगुह को लगा दिया मार्गदर्शन कराने के लिए। माताओं के पालकी के बाद गुरुदेव भगवान का रथ निकाला तो साथ में शत्रुघ्न भैया को लगा दिया कि गुरु जी को कोई आज्ञा देनी होगी तो कोई सुनने वाला चाहिए ना। गुरु जी के रथ के बाद अयोध्या की प्रजा को उनके वाहन पर बिठा बिठाकर भरत जी भेजते गए। जब पूरा समाज श्रृंगवेरपुर से आगे निकल गया तो गंगा किनारे बच गए भरत जी। जिस अश्व पर भरत जी चलते हैं उनके अश्व का नाम है कोतल, उनका कोतल। और 2-3 सेवक बच गए हाथी और रथ लेकर। भरत जी का मन करे तो हाथी पर बैठे, अपने कोतल पर बैठे अथवा रथ पर बैठे। यहां दर्शन करिए, सबको भेजने के बाद अब भरत जी न कोतल पर बैठे, न हाथी पर बैठे, न अश्व पर बैठे। भरत जी गमने भरत पया देहि पाए, गमने भरत भैया पैदल चलना प्रारंभ किए। गोस्वामी जी कहते कहाँ ही सुसेवक 12 भरत जी के साथ सेवक नहीं है, भरत जी के साथ सुसेवक है। सेवक रहते तो एक बार कह के चुप हो जाते, सेवक होते तो भरत जी से एक बार कहते भरत जी रथ पर बैठ जाइए, भरत जी मना कर देते तो सेवक चुप हो जाते। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं सुसेवक है, इसलिए देव आज्ञा हो तो त्रिवेणी जी में मैं भी स्नान कर लूं। संगम पर जाकर भरत जी ने विधि पूर्वक स्नान किया है। पिता के निमित्त जो व्यवहार गुरुदेव ने बताया भरत जी ने प्रयाग में पूर्ण किया है।
और उसके बाद गुरु जी से आज्ञा लेकर भरत जी एकांत में चले गए। एकांत में तीर्थराज प्रयाग के सामने संगम पर खड़े होकर भरत जी कहने लगे, हे तीर्थराज प्रयाग, मैं जिस घर से यहां पर आया हूं, मेरे घर में मांगने की प्रथा नहीं है, मेरे घर में देने की प्रथा है। लेकिन जीवन में यदि कोई कष्ट आ जाए तो मनुष्य किसी भी प्रकार का कुकर्म करने को तैयार हो जाता है। भूख लग जाए तो मनुष्य चोरी करने के लिए विवश हो जाता है, रोटी। भरत जी कहते हैं, आरत काह न करई कुकर्मो, मैं अपने क्षात्र धर्म का त्याग करके आज आपसे, हे तीर्थराज प्रयाग, मैं भीख मांगने के लिए आया हूं। मैं जो मांगूंगा आप देंगे ना। तीर्थराज प्रयाग ने कहा, भरत जी बोल कर देखिए, चारि पदार्थ भरा भंडारो, मेरे भंडार में चारों पदार्थ हैं, अर्थ है, धर्म है, काम है और मोक्ष है। कोई भी मनुष्य कुछ भी मांगता है तो इन्हीं चारों में से मांगता है, और ये चारों मेरे पास भरा है। जो मांगिएगा भरत जी दूंगा आपको। मांगिए क्या चाहिए। भरत जी ने कहा, पहले ये सुन लीजिए क्या नहीं चाहिए। आप अर्थ की बात कर रहे थे ना, मैं यहां अर्थ लेने नहीं आया हूं। क्यों? भरत के लिए अर्थ मांगा गया और दर्शन करिए मेरे घर में अनर्थ हो गया। इस अर्थ ने ही मेरे परिवार में अनर्थ किया है। और क्षमा करिएगा, घर परिवार में अर्थ उतना ही जमा होना चाहिए जिससे अनर्थ ना प्रारंभ हो जाए। जब बहुत संपत्ति घर में आने लगती है ना, तो अपना ही भाई शत्रु दिखाई देने लगता है। मति बावली हो जाती है साहब। भरत जी कहते हैं, मैं अर्थ लेने नहीं आया हूं, इस अर्थ ने मेरे घर में अनर्थ कर दिया। मैं धर्म लेने नहीं आया हूं। पापी को धर्म से क्या लेना देना। मोहि समान को पाप निवास। मैं पापी न होता तो मेरे नाम की प्रस्तावना नहीं रखी जाती। जो पाप में रत है उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं। मैं धर्म लेने नहीं आया हूं। कामना, कैकेयी की एक कामना ने आज जीवन में कभी किसी से न मांगने वाले को मांगने वाला बना के रख दिया। कैकेयी ने कामना ही तो की थी कि उसका बेटा राजा बनेगा, और उसकी कामना ने भरत को आज आपके सामने भिखारी बना दिया। मैं काम लेने नहीं आया हूं। और रही बात मोक्ष की, तो हे तीर्थराज प्रयाग, मैं सगुण भगवान की उपासना करने वाला हूं, और सगुण को पूजने वाला कभी मोक्ष की कल्पना नहीं करता है। इसलिए मैं न आपसे धर्म लेने आया हूं, न अर्थ लेने आया हूं, न काम लेने आया हूं, न मोक्ष लेने आया हूं। मुझे अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष कुछ नहीं चाहिए। भरत जी की बात सुनकर तीर्थराज प्रयाग चिंतित हो गए। क्यों? जो मेरे पास है वो भरत जी को चाहिए नहीं। अब जो भरत जी को चाहिए वो कहां से लेके आऊंगा मैं? पूछे, भरत जी आपको चाहिए क्या? भरत जी हाथ जोड़कर बोले, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न। हे तीर्थराज प्रयाग, जन्म जन्मांतर मेरे भैया श्री राम के श्री चरणों में मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए। मुझे इसके अलावा आपसे कुछ नहीं चाहिए। अब यहां दर्शन करिए। भरत जी इस बात को जानते हैं कि तीर्थराज प्रयाग मनुष्य के समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति रखते हैं। सकल काम प्रद तीरथ राव। भरत जी चाहते
तो ये बात मांग सकते थे कि हे तीर्थराज प्रयाग, आप एक आशीर्वाद दीजिए, मैं भैया को बुलाने जा रहा हूं, अब मेरी बात मानकर मेरे भैया वापस अयोध्या चले आए। मांग सकते थे ना, नहीं मांगे। क्यों नहीं मांगे? छोटे को कभी जीवन में ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि बड़े को विवश हो जाना पड़े। भरत जी जानते हैं कि जीवन में यदि कुछ मांगना भी पड़े तो केवल और केवल प्रभु के चरणों का प्रेम मांगना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं मांगना चाहिए। कहते हैं मैं भैया के चरणों में प्रेम तो करूं, लेकिन भैया इस बात को न जान पाए। ये बड़ी अद्भुत बात। राम जी न जाने कि मैं प्रेम करता हूं। यहीं पर हमारा और भरत जी के प्रेम का अंतर है। हम इस व्यवहार में लगे रहते कि सामने वाला कैसे जान ले कि हम उसको प्रेम करते हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं सुधांशु जी, हम आपको कितना प्रेम कर रहे हैं। याद रखिएगा, जहां समझाना पड़ता है वहां प्रेम होता ही नहीं है। जहां होता है वहां समझाने की आवश्यकता नहीं होती है। भरत जी कहते हैं भैया को पता न चले कि मैं प्रेम करता हूं। तीर्थराज प्रयाग पूछे कि फिर राम जी क्या जानेंगे आपके बारे में? तो भरत जी बोले मेरे भैया प्रभु श्री राम जी को वन में भेज दिया है, यही कहूंगा। मौन साधन करके भरत जी चुपचाप वहां बैठे हैं। अब यहां एक व्यवहार की बात आपसे निवेदन करूं। घर में, परिवार में, गुड्डू भैया, यदि हमारा कोई अपना ऐसा व्यवहार कर लिया है कि वो मारे शर्म के हमसे बात नहीं कर पा रहा है, तो उसके बोलने की प्रतीक्षा न की जाए, अपने ही आगे बढ़ के उनसे बात प्रारंभ कर दी जाए। स्वयं आगे बढ़ के। यहां भरत जी संकोच में नहीं बोल पा रहे हैं, तो भरद्वाज जी ही भरत जी से बोल बैठे। क्या बोले? तुम गलानी जिय जनी करहु, समुझी मातु कर तू, तात कई दोष नहीं, गई गिरा मति धूत। स्वयं श्री भरद्वाज जी ने कहा, भरत जी आप ग्लानि मत करिए। मैं कहता हूं आपकी मां का कोई अपराध नहीं है भरत जी, कैकेयी जी का कोई अपराध नहीं है। वो तो सरस्वती जी आई और मति पलट करके चली गई। भरत जी आपकी मां का कोई अपराध नहीं है। और हम एक बात कहें भरत जी, महाराज ने एक वचन दिया था, एक वचन के अनुसार आपको राजा बनना था, और मुझे पूरी सूचना है महाराज के त्रयोदश संस्कार के बाद आपके गुरुदेव भगवान ने आपसे कहा राजा बन जाइए, सुमंत जी ने आपसे कहा राजा बन जाइए, आपकी मां कौशल्या ने आपसे कहा राजा बन जाइए, पूरी प्रजा कहती रही आप राजा बन जाइए। मैं कहता हूं भरत जी, यदि आप राजा बन जाते तो अच्छा करते। आप राजा बन जाते भरत जी तो अच्छा करते, कोई बुरा नहीं कहता आपको। लेकिन एक दूसरी बात भी कहना चाहता हूं, आप राजा बन जाते तो अच्छा करते, आप राजा नहीं बने तो बहुत अच्छा किए भरत जी, ये बहुत अच्छा किए है? आपने बहुत अब अति कीन्हे भारत भल, तुम ही उचित मत हो। आपने जो किया है एकदम उचित किया है भरत जी। जीवन में यदि कोई पद पकड़ने का अवसर आए तो सबसे पहले रघुनाथ पद को पकड़ना चाहिए। क्यों? एक बार रघुनाथ पद का आश्रय प्राप्त होने के बाद जीवन में वो पद कभी समाप्त होने वाला नहीं है, उस पद से कोई उतार नहीं सकता।
पूरे मनुष्य के जीवन के मंगल का मूल है रघुबर चरण सने। रघुनाथ जी के श्री चरणों में प्रेम हो जाना, यहीं से जीवन का मंगल प्रारंभ होता है? भरत जी, रघुनाथ प्रेम आपके जीवन का धन है। पूरे संसार में आप जैसा सौभाग्यशाली कौन है? और आपके द्वारा ये व्यवहार आश्चर्यजनक नहीं है। हम तो कहते हैं यह तुम्हार आचरज नता दशरथ सुवना राम प्रिय भ्राता। दशरथ जैसे महान विभूति की संतान और राम के प्रिय भाई भरत ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं भरत जी, राम जी के मन में, राम जी के हृदय में आपसे अधिक प्रिय दूसरा कोई नहीं है। ये मैंने जान लिया, जाना मरम नहात प्रयागा। लक्ष्मण जी पूछे आप कैसे जान गए? भरत जी पूछे आप कैसे जान गए? श्री भरद्वाज जी बोले प्रातः काल जब राम जी यहां रुके थे तो मैं राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को लेकर गया त्रिवेणी जी के संगम पर स्नान करवाने के लिए। जैसे राम जी ने गंगा यमुना जी का सांवला रंग देखा, राम जी मुझसे पकड़ के कहने लगे प्रभु मैं अयोध्या से आया तो सबसे मिल के आया, लेकिन अपने भाई से मिलकर नहीं आया। मेरे भाई का जो रंग है ना, यही रंग इस यमुना जी का है, ठीक इसी रंग का मेरा भाई है वो। ये यमुना जी मेरे भाई की याद दिला रही है। और भरत जी जैसे स्नान से पूर्व मैं संकल्प का मंत्र पढ़ रहा था और संकल्प के मंत्र में जैसे भरत खंडे शब्द आया, भरत शब्द सुनते रघुनाथ जी फफक के रोने लगे। बोले मुनिवर मेरे भाई का यही नाम है। मैं उसी समय समझ गया भरत जी, राम जी जितना आपको प्रेम करते हैं किसी को नहीं करते हैं। अब मुझे तो लगता है तुम तो भरत मोर मत एहु धरे देह जन राम सनेहु। मुझे तो लगता है राम प्रेम ही आपके रूप में अवतार लेके आ गया है मेरे सामने। भरत जी सुनते रहे। भरद्वाज जी ने कहा भरत जी एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं तब से आपकी प्रशंसा कर रहा हूं, इसका अर्थ ये मत निकालिएगा कि मैं ये जानकर कि आप चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, अयोध्या के राजवंश से आए हैं, तो मैं आपसे कुछ चाहता हूं इसलिए प्रशंसा कर रहा हूं ना। मैं विरक्त मुनि हूं, सब कुछ छोड़ चुका हूं, मैं कुछ चाहने के लिए आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। वस्तुतः भरत जी मेरे सन्मुख आज प्रकृति ने अपना सारा नियम बदल दिया। आज तक प्रकृति का नियम रहा कि पहले पुष्प आता है उसके बाद फल आता है, पुष्प पहले आता है उसके बाद फल आता है, लेकिन आज प्रकृति ने नियम बदला है भरत जी, आज फल आने के बाद भी फल आया हुआ है। भरत जी बोले मैं समझा नहीं। भरद्वाज जी बोले भरत जी मेरे जीवन भर के पुण्य का फल ये प्राप्त हुआ कि मुझे राम जी का दर्शन प्राप्त हुआ, और राम जी के दर्शन का फल आज प्राप्त हुआ कि भरत जैसे साधु का दर्शन प्राप्त हुआ। भरत जी ये सामान्य विषय नहीं है। भरत जी सुनते रहे। भरद्वाज जी ने भरत भैया की खूब प्रशंसा की है। भरद्वाज जी मन में विचार किए कि चक्रवर्ती महाराज का समाज आया है, तस पूजा चाहिए जस देवता। एक ही मंत्र से सभी देवताओं की पूजा नहीं की जाती है। जिस प्रकार के देवता होते हैं उस प्रकार के उनके पूजा का मंत्र भी होता है। अस्तु भरत जी
के लिए उचित व्यवस्था करना चाहिए। अपने तपबल से भरद्वाज ऋषि ने तीर्थराज प्रयाग में रिद्धि सिद्धि को प्रेरित करके ऐसा ऐश्वर्य प्रकट कराया है जो ऐश्वर्य देवलोक में भी दुर्लभ है। चारों तरफ सुख सुविधाएं फैल गई तीर्थराज प्रयाग भरद्वाज जी के आश्रम में। यहां भरत जी ने सबको सावधान किया है। जीवन में विकल्प बहुत आ जाए ना तो संकल्प को टूटने में समय नहीं लगता है। बहुत सारे विकल्प खड़े हो जाए तो संकल्प समाप्त हो जाता है। भरत जी ने सबको सावधान किया कि ये ऐश्वर्य देखकर जिनको जपते जपते यहां तक आए हैं उनका विस्मरण नहीं होना चाहिए। अस्तु, जिस प्रकार एक पक्षी है जिनका नाम है चकवा चकई, आप लोग शायद श्रवण जाएं तो हो सकता है हम लोग भी इनके साथ चलेंगे तो उन दोनों के पास पहुंच जाएंगे। मार्ग में जितने लोग मिलते गए भरत जी सबको साथ में लेते गए। और देखिए भरत जी को त्रिवेणी जी ने साधु कहा। साधु का यही व्यवहार है, संसार में घूमता रहे, भगवान का भजन करता रहे। और जो भी जीव साधु को माध्यम बनाकर भगवत शरणागति की प्राप्ति करना चाहता हो उसको संसार से निकालकर और भगवान के चरणों तक पहुंचा जाए, ये साधु का व्यवहार है। भरत जी जो भी मार्ग में आया उसको लेते गए। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी अपने आप को भरत जी के ही पास रखना चाहते हैं। क्यों? भरत जी के साथ रहेंगे तो कहीं हम भी भगवान तक पहुंच जाएं। इसलिए कहते हैं उहाँ राम रजनी अवशेषा जागे सपन अस देख। वहां प्रातः काल रात्रि बीतने के पश्चात चित्रकूट में मेरी मां जगी और मां ने प्रभु से कहा, प्रभु मैंने भोर बेला में एक स्वप्न देखा है। भरत जी पूरे समाज के साथ आए हैं, वियोग के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया है, साथ में पूरा समाज है, माताएं हैं, लेकिन नाथ माताओं का स्वरूप आज सपने में न जाने क्यों मुझे मंगल नहीं दिखाई पड़ा। माताओं के मांग में आज सिंदूर नहीं दिखा प्रभु मुझे। रघुनाथ जी जब ये मेरी मां के स्वप्न को श्रवण किए ना, भगवान बोले जानकी भय लग रहा है, कहीं भोर समय का स्वप्न ये सत्य न निकल जाए। राम जी इतने डर गए, लक्ष्मण जी को लेकर तुरंत बैठ गए भगवान शंकर के पूजन में। पूजन करके मुनियों का आदर सम्मान करके भगवान बैठे थे। अभी तो स्वामी जी कहते हैं तब तक सनमानि सुर मुनि बंदी बैठे उत्तर दिशि देखत भय नवधूरि खड मृग भूरि भागे विकल प्रभु आश्रम गए तुलसी उठे अवलोकि कारण काह चित सकित रहे सब समाचार की रात तो नहीं आई तेहि अवसर कहे आई तेहि अवसर कहे आई तेहि अवसर कहे। भगवान मुनियों का आदर सत्कार करके बैठे थे, तब तक अचानक उत्तर दिशा की आकाश में खलबली मच गई। पक्षी चहचहा कर भागने लगे, पूरा वातावरण धूल से भर गया। भगवान आश्चर्य में आए, दौड़कर आश्रम में गए, जाकर देखे राम जी कुछ कोल भील राम जी को ढूंढ रहे थे। राम जी पूछे क्या हुआ? कोल भीलों ने कहा प्रभु आप ही के जैसे कोई आपके भाई हैं क्या? बोले हाँ है ना, मेरे जैसे मेरे भाई है, उनका नाम भरत है क्या प्रभु? राम जी बोले हाँ। कोल भीलों ने कहा प्रभु भरत जी आ गए। जैसे भगवान सुने कि भरत जी आ गए, सुनत सुमंगल मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोरुह नैन
तुलसी भरे स्नेह जल। रघुनाथ जी सुने कि मेरे भाई भरत जी आ गए, तत्क्षण भगवान के शरीर के एक एक रोम पुलकित हो गए, नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगे, भगवान गदगद हो गए। परंतु अगले क्षण रघुनाथ जी उदास हो गए। उदास क्यों हो गए? सोचकर कि कारण कवाना भरत आगम। क्यों आ गए भरत जी? मैंने तो कहा था सुमंत जी के द्वारा कि भरत जी वापस आकर अयोध्या का भार संभालेंगे। भरत जी वन में क्यों आ गए? अब यहां दर्शन करिए, रघुनाथ जी सोच में पड़ गए। इत पितु बच्च इत बंधु सकोचु। यदि भरत जी आकर कह दे कि भैया वापस चलिए, तो मैं पिताजी का वचन बचाऊंगा कि अपने भाई के प्रेम को बचाऊंगा? मैं करूंगा क्या? और यहां दर्शन करिए, एक निवेदन करूं आपसे, जीवन में जिसके साथ लंबी यात्रा करनी है, सुधांशु भैया, जिस व्यक्ति के साथ लंबी यात्रा करनी है, उसके स्वभाव को जानने का प्रयास किया जाए। एक बार स्वभाव यदि समझ में आ गया, तो फिर जीवन भर व्यवहार करने में कठिनाई होने वाली नहीं है। व्यवहार में कठिनाई ही तब उत्पन्न होती है जब हम स्वभाव जानने का प्रयास ही नहीं करते। राम जी द्वंद्व में आए, द्वंद्व में आते भगवान भरत भैया के स्वभाव का चिंतन करने लगे, और जैसे स्वभाव का चिंतन किया, समाधान मिल गया। राम जी बोले, मैं क्यों सोच कर रहा हूं? भरत जी को मैं जानता हूं। भरत, ये भरत चरित्र है, ये अर्धाली। भरत कहे महु साधु सयाने। आप दर्शन करिए कितना विश्वास है हो रघुनाथ जी का। भगवान कहते हैं अपने आप से कि मेरे भरत जी मेरे कहने में रहते हैं। भरत कहे महु, मेरे भरत साधु हैं, मेरे भरत सयाने हैं। यदि भरत मेरे कहने में रहते हैं तो किस बात की चिंता? कल भी भरत वही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे। आने दो मेरे भरत को। आप सौभाग्यशाली हैं कब? जब आपके परिवार में कोई आपके अनुसार चल रहा हो। आप अपने को सौभाग्यशाली समझिएगा धरती पर। और यदि हम अपने श्रेष्ठ के अनुसार चल रहे हैं, हमारे श्रेष्ठ को यदि ये विश्वास हो गया कि हम जितना कहेंगे ये उतना ही पालन करेंगे, तो समझिए आपने अपने इस मानव जन्म का कर्म पूर्ण कर लिया है। अब इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। श्रेष्ठ को विश्वास हो जाए। राम जी को विश्वास है भरत जी मेरे कहने में है? लक्ष्मण जी आग बबूला हो गए, निकाल लिए बाण, चढ़ा लिए धनुष पर, छोड़ूंगा नहीं किसको? भरत को। सेना लेकर युद्ध करने चले आए। ऐ आकाशवाणी भाई। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, भाई आप कह रहे हैं कि अयोध्या की सत्ता प्राप्त करने के उपरांत मेरे भाई भरत को मद हो गया है। मैं कहना चाहता हूं, अयोध्या नहीं, ब्रह्मा विष्णु और महेश की भी नीचे चबूतरा है। उस चबूतरे पर राम जी और सीता मैया बैठे हैं, नीचे लक्ष्मण जी बैठे हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कुछ प्रश्न किया है और लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर उस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। ये दृश्य चित्रकूट के आश्रम का है। द्वार पर भरत जी खड़े हैं। निषाद राजगुह ने कहा कि भीतर जाइए। भरत जी बोले भीतर नहीं जा सकता। क्यों? ये पापी मुख में दिखाने लायक नहीं रखा प्रभु को। और दर्शन करिए,
भरत जी उसी कुटिया के द्वार पर अपने भुजाओं को ऊपर उठाकर बोले, पाहीनाथ कही पाही गोसाई भूतल पड़े लकुट की नाई। भरत जी हाथों को उठाकर खड़े खड़े गिर पड़े, लकुट की नाई। लाठी देखें, लाठी, लाठी को खड़ा करके छोड़ दीजिए, जैसे लाठी खड़े खड़े गिर जाए। भरत जी भुजाओं को ऊपर उठाकर कुटिया के द्वार पर खड़े खड़े गिर पड़े, बोले, पाहीनाथ पाहीनाथ त्राहि माम, मेरी रक्षा करिए प्रभु। भरत भैया की ये आवाज लक्ष्मण जी के कान में पहुंच गई। अब आप कल्पना करिए, लक्ष्मण भैया सुन लिए तो क्या रघुनाथ जी नहीं सुने होंगे? राम जी सुनकर भी अनसुना कर दिए। राम जी कहना चाहते हो, लक्ष्मण ये वही भरत जी हैं जिनको आप मारने के लिए जा रहे थे, मुझे बुला रहे हैं। अब जब तक आप नहीं कहेंगे लक्ष्मण जी, मैं अपने भाई को उठाने नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण जी ने सिर को धरती पर रखकर प्रणाम करके बोला, प्रभु भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ। हे रघुनाथ जी, भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। राम जी के कान में जैसे भरत शब्द प्रवेश किया, आप वेग का दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी भरत का भ सुने खड़े हो गए। लक्ष्मण जी भरत का र कहते तब तक राम जी जा चुके थे, और जब तक त निकलता तब तक राम जी भरत भैया के पास पहुंच गए थे। इतने वेग में गए कि भगवान के शरीर से उनका पटका, एक हाथ का धनुष, दूसरे हाथ का बाण और कमर का निसंग, ये चारों लक्ष्मण जी के ही पास गिर गए। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। ये पटका, धनुष, बाण और निसंग चारों गिर गए। क्यों गिर गए? महापुरुष कहते हैं, भरत जी भी राम जी के पास आए थे तो अर्थ धर्म काम मोक्ष छोड़ के आए थे। चार वस्तु छोड़ के भरत जी आए तो चार वस्तु छोड़ के राम जी गए। जितना त्याग करके हम भगवान के लिए दौड़ेंगे, भगवान भी उतना त्याग करके हमारे लिए दौड़ाएंगे। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। ये पटका लक्ष्मण जी के पास गिरा। लक्ष्मण भैया से पूछा पटके ने, आपको पता चला लक्ष्मण जी हम क्यों गिर गए? राम जी जाकर भरत जी को उठाकर हृदय से लगाएंगे। यदि मैं राम जी के शरीर पे बना रहता और राम जी भरत जी को हृदय से लगाते तो मैं आज दोनों भाइयों के बीच में दीवार बन जाता। लक्ष्मण जी, भाई जब भाई से मिले ना तो बीच में किसी को भी दीवार नहीं बनना चाहिए, इसलिए हम नीचे की ओर गिर गए। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। धनुष बाण ने लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण जी आप तो बाण को धनुष पर चढ़ाकर भरत जी को मारने जा रहे थे, लेकिन दर्शन करिए राम जी गए तो हम गिर गए। क्यों? लक्ष्मण जी, भाई से जब भाई मिलता है ना तो हाथ में हथियार लेकर नहीं मिलता है, प्रेम से भरा अपना हृदय लेकर भाई से मिलता है। इसलिए उठे राम
नाम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा। राम जी पहुंचे भरत जी के पास और यहां दर्शन करिए, भरत जी धरा पर साष्टांग दंडवत की मुद्रा में है। राम जी जाकर लगे उठाने, बरबस लिए उठा। राम जी को बरबस उठाना पड़ रहा है, क्यों? भरत भैया उठना नहीं चाहते। और यहां दर्शन करिए, आप उसी को उठा सकते हैं जो उठना चाहे। कोई व्यक्ति यहां बैठ गया है, यदि वो नहीं चाहेगा आप उसको उठा नहीं सकते। वो अपना पूरा शरीर ही छोड़ देगा, आप कैसे उठा पाइएगा? राम जी पूरा बल लगाकर भरत जी को उठाना चाहते हैं, भरत जी अपना पूरा शरीर ढीला छोड़ दिए, उठ नहीं रहे। राम जी पूछते हैं, भैया क्यों नहीं उठ रहे हैं आप? भरत जी बोले, प्रभु मैं आपको मुख दिखाने लायक नहीं रहा ना। यदि मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊंगा तो आपको इस पापी का मुख देखना पड़ेगा, इसलिए मैं उठना नहीं चाहता हूं। राम जी बोले, यदि आप अपना मुख नहीं दिखाना चाहते भरत, तो मैं भी कहता हूं मैं आपका मुख देखूंगा नहीं, लेकिन आप उठ जाइए एक बार। एक महापुरुष, हम दमोह कथा करने भैया गए एक बार दमोह, तो वहां एक बड़े मानस के बड़े अद्भुत महापुरुष हैं, रामायणी प्रातः स्मरणीय पूज्य पंडित श्री नीलमणि दीक्षित जी, नीलमणि भैया। वो बोले, बाबू आप विचार करिए भरत जी क्यों नहीं उठ रहे हैं। बोले कि जब से भरत जी को पता चला है कि कैकेयी जी ने राम जी को वन भेज दिया है, अब भरत जी कैकेयी को मां नहीं कह रहे हैं, अब वो सीता जी को मां कह रहे हैं। सीता जी की मैया है धरती मैया, भरत जी सीता जी को मां मानते हैं, सीता जी की मां धरती मैया। इस संबंध से धरती मैया भरत जी की नानी मैया हो गई, नानी हो गई। जब भरत जी धरती पर गिरे तो स्वयं धरती मैया ने ही भरत जी को बाहों में पकड़ लिया है कि भरत जैसे नाती को प्राप्त करके आज वसुंधरा भी धन्य हो गई है। इसलिए राम जी उठा रहे हैं तो भरत जी नहीं उठ रहे हैं, क्योंकि धरती मैया पकड़ी है। प्रभु ने बरबस उठाया, बरबस लिए उठा। और आप दर्शन करिए, बिना मुख देखे उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सब प्रभु ने उठाकर भरत जी को हृदय से लगाया है। और आप सत्य मानिए, जिस क्षण राम जी और भरत जी मिलकर रो रहे हैं, उस समय वहां के जो नीचे पत्थर थे वो मोम की भांति पिघलने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं, जिस प्रेम का दर्शन करके पत्थर द्रवीभूत हो गए, उस प्रेम की व्याख्या करना ये तुलसी के बस की बात नहीं है। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहां न जाई मन विधि हरिहर को। एक घास होती है जिसका नाम है गांडर, आप लोग भी देखे होंगे, उसका यहां पर कुछ और नाम होगा, लंबा लंबा घास, पतला। गोस्वामी जी कहते हैं, यदि सितार से तार को निकाल के और तार के स्थान पर गांडर को लगा दिया जाए, तो क्या गांडर के लगने से सितार से सुंदर ध्वनि निकल सकती है क्या? कहिए, निकलेगा नहीं।
जिस प्रकार गांडर से सुंदर ध्वनि नहीं निकल सकती, उसी प्रकार कुमति से भरे इस तुलसी से भरत और प्रेम राम के प्रेम की व्याख्या नहीं हो सकती। ये मेरे बस की बात नहीं है। सो मैं कुमति कहूं के ही भांति, बाज सुराग की गांडर ताती। चारों भैया परस्पर एक दूसरे से मिले हैं। भरत जी, शत्रुघ्न जी जाकर मेरी मां को प्रणाम किए। यहां एक निवेदन करूं मैं आपको, देखिए भरत जी राम जी के प्रति विश्वास में है। अयोध्या में थे तभी भरत जी बोल दिए थे, आपन जानी न त्यागी हहीं, मोहि रघुबीर भरो। भरत जी को रघुनाथ जी के प्रति संशय नहीं है कि भैया क्या सोचेंगे मेरे विषय में। उनको विश्वास है कि मेरे भैया मेरा त्याग नहीं कर सकते। भरत जी को सोच किसको लेकर है? तो सीता मैया को लेकर। भरत जी सोचते हैं कि हम तो चारों भाई एक साथ जन्म लिए हैं, एक दूसरे को ठीक से जानते हैं, लेकिन मां तो मिथिला से आई है ना। हो सकता है कि इतने दिनों में मां मुझे ठीक से न जान पाई हो और इस पूरे क्रियाकलाप में कहीं मां मुझे अपराधी मान ले, तो फिर मैं कहां जाऊंगा। और यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत जी शत्रुघ्न जी सीता मैया के पास आए, बात नहीं हुआ। अभी केवल अपने प्रति मां की दृष्टि को भरत जी ने देखा और नेत्र की भाव भंगिमा से सीता जी के भाव को भरत जी समझ गए। गोस्वामी जी कहते हैं, सब विधि सानुकूल लखी सीता, भे निसोच उर अपडर बीता। भरत जी के मन का सारा सोच भय समाप्त हो गया जब भरत भैया ने सीता जी को अपने पर अनुकूल पाया है। दूर से निषाद राजगुह ने प्रणाम किया है और कहा, प्रभु मंदाकिनी जी के तट पर पूरा परिवार समाज आया है। शत्रुघ्न भैया को सीता जी के पास रखकर राम जी दौड़ कर गए, गुरुदेव भगवान को दंडवत किए, मां कैकेयी से मिले, सभी माताओं को प्रणाम करके सबको यथा योग्य दंड प्रणाम करके भगवान आदर पूर्वक चित्रकूट में लेकर आए हैं आश्रम में। अब यहां दर्शन करिए, चित्रकूट में भरत जी के आने के बाद कुल 5 बैठकी भई है। कितनी बैठकी? 5। पहली बैठकी अभी आते आते भई। गुरुदेव भगवान ने सभा लगाई, जगत की नायक चर्चा की, रघुनाथ जी का पिताजी के वचनों के प्रति समर्पण को सुनाया और सुनाते सुनाते गुरु जी राम जी से बोले, राम आपको एक बात बताना है। आप जब वन में चले आए ना, तो आपके प्रेम के वियोग में आपके पूज्य पिताजी चले गए। अब यहां गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी सुने कि मेरे वियोग में पिताजी चले गए, भगवान इतना रोए हैं आज। मरण हेतु निज नेह विचारी है, भे अति विकल धीर धुर धारी। भगवान व्याकुल हो गए। इस प्रसंग में एक निवेदन करना चाहूंगा, क्षमा करिएगा, किसी के घर कोई घटना घट जाए तो वहां जाके प्रवचन न दिया जाए, क्योंकि पता उसी को चलता है माई बाप जिसका खो जाता है, जिसका समाप्त हो जाता है, उसी को दर्द पता रहता है। इसलिए वहां जाकर व्यर्थ में प्रवचन न सुनाया जाए कि किसके लिए रो रहे हो, आत्मा तो अजर अमर है, जो आया है वो जाएगा, क्यों विलाप कर रहे। ये सब बेकार की बातें हैं। यहां दर्शन करिए, राम जी ब्रह्म हैं, लेकिन भगवान सुने कि मेरे प्रेम में मेरे पूज्य पिताजी चले गए। भगवान धैर्य की धूरी को धारण करने वाले रघुनाथ जी धैर्य छोड़कर व्याकुल होकर भगवान रोने लगे। और रघुनाथ जी को रोता देख पूरा परिवार समाज रोने लगा।
पूरी अयोध्या रोने लगी। ऐसा दृश्य उत्पन्न हो गया, ऐसा लगने लगा मानो महाराज अभी प्राण त्यागे हो। पूरा समाज रोने लगा। गुरुदेव के बार बार कहने के बाद भी किसी ने भी उस दिन जल का एक बूंद ग्रहण नहीं किया मुख में। अगले दिन ज्येष्ठ पुत्र को पिता के निमित्त जो जो व्यवहार करना चाहिए गुरुजी ने बताया, राम जी ने पूर्ण किया है। 2 दिन बाद राम जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप पूरे परिवार को लेकर आए, दरस परस भया, वन में कष्ट हो रहा होगा, दुख हो रहा होगा, कृपा करके प्रभु सबको लेकर वापस अयोध्या चले जाइए। गुरु जी बोले, राम जीवन में दुख प्रारंभ ही तब होता है जब आपसे दूरी हो जाती है। तुम बिन दुखी सुखी तुमते ही। आपसे ही सुख है और आपसे ही दुख है। आपके पास है तो सब सुखी हैं, आपसे दूर जाते सब दुखी हो जाएंगे। राम जी कुछ दिन इनको रहने दीजिए। राम जी बोले, जो आज्ञा गुरुदेव। अब दर्शन करिए, दूसरी सभा बैठी और इस दूसरी सभा में राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी नहीं है। अयोध्या से जितने लोग आए थे वो सब लोग एक सभा बिठाए एकांत में। अध्यक्षता गुरुदेव भगवान कर रहे हैं और गुरु जी ने अपनी बात कही। गुरु जी ने कहा, देखिए आप सभी लोग बैठे हैं, मैं पहले अपनी बात कह दूं। राम जी वन में रहे अथवा राम जी अयोध्या में रहे, अयोध्या का राजा कौन है? राजा राम स्वबस भगवान। राम जी राजा हैं, राम वन में रहे चाहे अयोध्या रहे। धर्म धुरीन भान कुल भानु, सूर्य वंश के सूर्य हैं राम, भानु कुल के भानु हैं, धर्म की धुरी को धारण किए हैं। राम जीव नहीं है, राम भगवान है। हम और आप परबस हैं, राम स्वतंत्र हैं। और हम और आप नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य चंद्रमा अरुण वरुण पावक कुबेर दिगपाल सब राम जी की आज्ञा का पालन करते हैं। पूरी सृष्टि राम जी की आज्ञा का पालन करती है। यदि आप लोग मेरे से उपाय पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा, राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित हो। मैं तो यही कहूंगा कि हम लोगों को भी राम जी की ही आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये मेरे अनुसार है। अब आप लोग निर्णय लीजिए क्या उचित है। भरत जी बोले, गुरुदेव आज तक मेरे घर की विपत्ति को आपने संभाला है और आज इस पापी से आप उपाय पूछ रहे हैं, इससे बड़ा मेरा दुर्भाग्य और क्या होगा। पूछे हूं मोहि उपाय अब सो सब मोर अभाग। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उपाय बताऊंगा। गुरु जी बोले, भरत कहे तो आप सही रहे हैं, लेकिन एक बात को कहने में मुझे आपके सन्मुख संकोच हो रहा है। कौन सी बात? गुरु जी ने कहा, भरत जी देखिए, बुद्धिमान उसी व्यक्ति को कहते हैं जो देखे सर्वस्व समाप्त हो रहा हो तो आधे में संतोष कर ले। बुद्धिमान किसको कहते हैं? आराध तजहि बुध सरबस जाता। जो देखे सर्वस्व समाप्त हो रहा हो तो आधे में संतोष कर ले, ये बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। भरत जी बोले, मुझे समझ में बात नहीं आई गुरुदेव। गुरु जी ने कहा, भरत जी यदि आप और शत्रुघ्न दोनों भैया वन में जाने को तैयार हो जाएं तो मैं राम लक्ष्मण सीता जी को लेकर वापस चला जाऊंगा। जैसे गुरुदेव ने ये बात रखी, भरत जी गदगद हो गए। कहे, गुरुदेव यदि
मेरे वन में जाने से भैया वापस चले जाएंगे, तो मैं आपसे कहता हूं मैं 14 साल के लिए वन नहीं जाऊंगा। कानन करऊं जन्म भर बासो, कानन करऊं जन्म भर बासो, एही ते अधिक नमोर सुपासो, एही ते अधिक नमोर सुपासो। भरत महा महिमा जल राशि, भरत महा महिमा जल राशि, मुनिमति ठाढ़ तीर अबलासी, मुनिमत ठार तीर अबलासी, मुनिमत ठार तीर अबलासी। भरत जी बोले गुरुदेव मैं 14 वर्ष के लिए वन नहीं जाऊंगा, मैं जीवन भर वन में रह जाऊंगा, मैं लौटकर अयोध्या की ओर देखूंगा नहीं गुरुदेव। यदि मैं सत्य कह रहा हूं, जौ फुर कहा हूं तनाथ निज, कीजिय बचन प्रवाह। आप अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं गुरुदेव मैं सत्य कह रहा हूं, आप जो कह रहे हैं पूर्ण करिए, मैं जीवन भर वन में रह जाऊंगा, अयोध्या लौटूंगा ही नहीं। अब कल्पना करिए एक भाई के लिए जीवन पर्यंत वन में रहने को तैयार हो गया। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। स्वामी जी कहते हैं भरत महामहिमा जल राशि, आज भरत जी की महिमा अपार समुद्र के समान हो गई, और उस महिमा रूपी समुद्र के किनारे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी खड़े हैं एक अबला की भांति। आप कल्पना करिए कोई स्त्री समुद्र के किनारे खड़ी हो, उस स्त्री को समुद्र पार करना हो, उसके पास न नाव हो न जहाज हो, वो जिस प्रकार की मनोदशा में खड़ी रहेगी उसी मनोदशा में गुरुजी आ गए हैं। क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आया तो सबको लेकर राम जी के पास गए। राम जी ने आदर सत्कार करके बिठाया। गुरुजी बोले राम, दुखी व्यक्ति से बात करिएगा तो केवल अपने लाभ की बात करेगा, स्वार्थी व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ की बात करेगा, जुआड़ी व्यक्ति केवल अपने दाव की बात करेगा। यदि हम कुछ निर्णय लेंगे ना तो हम अपने स्वार्थ में आकर निर्णय लेंगे राम, इसलिए आपसे कह रहे हैं राम आप निर्णय लीजिए। राम जी बोले आप हमारे गुरु जी हैं, आप आज्ञा करिए। राम को आज्ञा करिए, जो आप कहेंगे मैं पालन करूंगा, और मैं वचन देता हूं गुरुदेव आप जिसको जो जो आज्ञा देंगे सब आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। गुरु जी बोले राम मैं आज्ञा तो दे देता, लेकिन एक बात कहूं, भरत स्नेह विचार न राखा, मुन कह मुनि राम सत्य तुम भा। राम आप बिल्कुल सत्य बोले कि मुझे बोलना चाहिए, लेकिन मैं क्या बोलूं, आपके भाई भरत के प्रेम ने आज मेरे विचार करने की शक्ति को समाप्त कर दिया। मैं तो एक बात कहूंगा राम जी, जो भरत जी कह रहे हैं वो कर लिया जाए, इसी में सबका हित हो जाएगा। अब यहां दर्शन करिए, राम जी से जैसे गुरु जी ने कहा कि भरत जी जो कह रहे हैं वही कर लिया जाए, भरत जी पर गुरु जी का प्रेम दर्शन करके राम जी नाच उठे। बाबा कहते हैं गुर अनुराग भरत पर देखे,
देखे राम हृदय आनंद विसेखी राम हृदय आनंद विसेखी राम हृदय आनंद विसेखी। राम जी बोले, गुरुदेव आपका जिस पर इतना प्रेम हो गया है भरत पर, को कही सकई भरत कर भाग है। ठीक है गुरुजी, मैं भी वही करूंगा जो भरत जी कहेंगे। राम जी ने भरी सभा में कह दिया कि मैं वही करूंगा जो मेरे भाई भरत कहेंगे। गुरुजी मैं वचन देता हूं। राम जी की बात सुनकर देवताओं की धुकधुकी बढ़ गई। देवता डर गए, अब क्या हो। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम राम राम। बहुत दिन सितारे सुनकर तुम्हारी शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी। अपराध ऐसा किया था कि उसका प्राण ले लिया जाए, लेकिन भगवान ने क्षमा कर दिया। अब यहां दर्शन करिए। गिरिजा तब चौंक पड़ी भैरव, गिरिजा तब चौंक पड़ी भैरव, काग के चोंच गड़े चरणों में, सब लोक सशोक जयंत फिरा, न मिला अवलंब पड़ा चरणों में। सीता मैया चौंक पड़ी, पांव में चोंच गड़ा, भगवान ने बाण छोड़ा, जयंत तीनों लोक भागा, लौट कर आया, पांव में गिर गया। महिजा अपना दुख भूल गई, महिजा अपना दुख भूल गई, शरणागत काग पड़ा चरणों में। मां ने राम जी से कहा, प्रभु
भगवान क्षमा इसको करिए, इसका सिर पुष्प चढ़ा चरणों में। मेरी मां ने बोलकर जयंत को क्षमा करा दिया। मां ने जब क्षमा करने के लिए कहा तो भगवान ने केवल उसकी एक आंख निकाली और उसको क्षमा कर दिया। एक नयन करी तजा भवानी। अब देखिए इस प्रसंग को देखिए, आगे मिलाइए। इस घटना के बाद राम जी आगे चले, सर्वंग जी को गति दिए, सुतीक्षण जी से मिले। अगस्त ऋषि ने कहा प्रभु जाकर पंचवटी में रहिए। राम जी पंचवटी में रहने लगे। सूर्पनखा आई, विवाह की इच्छा प्रकट की। राम जी ने लक्ष्मण जी से उसका नाक कान कटवा दिया। नाक कान कटा तो सूर्पनखा जाके खरदूषण को लेकर आई। अब देखिए उस प्रसंग का इस प्रसंग से मिलान दर्शन करिए। भगवान शंकर कहते पार्वती जी से कि देवी कीन मोह बस द्रोह। जयंत ने मोह में आकर राम जी से द्रोह किया। यद्यपि उसका वध करना उचित था, यद्यपि ते ही कर वध उचित, लेकिन भगवान ने सीता जी के कहने पर छोड़ दिया। सूर्पनखा के नाक कान कटने के बाद खरदूषण आए हैं युद्ध करने। खरदूषण के आने के पहले राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि सीता जी को लेकर गुफा में चले जाइए आप। तो क्या राम जी को भय है क्या कि खरदूषण सीता जी को लक्ष्मण जी को मार देंगे? कहिए भय है? नहीं, राम जी को इस बात का भय है कि जैसे सीता जी उस दिन जयंत को नहीं मारने दी, बचा दी, यदि आज मेरे साथ रहेंगी तो जगदम्बा है, जगत जननी है, ममता की मंदिर है, आज ये खरदूषण को भी नहीं मारने देंगी और कहेंगी प्रभु इसको क्षमा कर दीजिए, तो क्षमा करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने कहा आप इनको लेकर जाओ भीतर, इसलिए भीतर भिजवा दिया। सीता जी मां है हो। आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं, बाएं भुजा, हनुमान जी की आरती में क्या बोलते हैं? बाएं भुजा और दाहिने भुजा संत जन। भगवान दाहिने हाथ से संतों को प्यार करते हैं, बाएं हाथ से दुष्टों का संहार करते हैं। अब यहां दर्शन करिए, सीता जी राम जी के किस दिशा में बैठी हैं? किधर बैठी हैं? दाहिने बैठी हैं कि बाएं? कहिए कहिए बाएं। तो बाएं बैठे हुए आदमी को हम दाहिने हाथ से पकड़ेंगे कि बाएं हाथ से? किसी ने कहा सीता जी से कि राम जी आपको प्रेम नहीं करते, जिस हाथ से संहार करते हैं राम जी उस हाथ से आपको पकड़े हैं। यदि प्रेम करते तो दाहिने हाथ से आपको पकड़ते सीता जी। मां बोली ऐसा नहीं है, मैं जानबूझकर बामांग में बैठी हूं। क्यों? जिस हाथ से संहार करते हैं यदि उस हाथ से राम जी मुझे पकड़े रहेंगे तो अपने भक्तों को प्यार करने के लिए उनका दाहिना हाथ खाली बना रहेगा और प्रभु भक्तों को प्रेम करते रहेंगे। ये मां का चिंतन है। इसीलिए तो जगदम्बा है हो। खरदूषण आए, प्रभु ने ऐसी माया रची, खरदूषण आपस में ही लड़ी के मरे गए। आज दर्शन करिए, इंद्र नारायण भरपूर रूप में उपस्थित हो गए हैं। दो दिन से तो धीरे धीरे छिप छिप के आ रहे थे, आज साक्षात प्रकट हो गए हैं। बरसिए बरसिए, यहां कोई असर पड़ने वाला नहीं है। खरदूषण के वध के बाद शूर्पणखा गई रावण के पास, जाकर बोली दिन रात मदिरा पी के सोते रहते हो, तुम्हें पता नहीं है रावण तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पे नाच रहा है। रावण बोला प्रवचन बाद में सुनाना, ये बताओ ये नाक कान कहां कटवा के चली आई? बोली दो राजकुमार आए हैं, राम लक्ष्मण। राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटा, उनके साथ बड़ी सुंदर एक स्त्री है। रावण ने कहा मेरे पास क्यों आई? खरदूषण के पास जाना चाहिए था। बोली गई थी। फिर बोलो। वो दोनों चले गए, कहा मर गए? मर गए। रावण पहुंचाया शूर्पणखा को उपचार के लिए और कमरे में जाकर अकेले सोचने लगा, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि कुमारई बिनु भगवंता। बिना भगवान के खरदूषण को कोई मारने वाला नहीं है।
खरदूषण मर गए, इसका अर्थ भगवान ने अवतार ले लिया। रावण, भगवान ने अवतार ले लिया तो अब तुमको भी मुक्त होना है। एक काम करो, उठाओ माला, शुरू करो भजन। 5 मिनट माला जपा, तब तक हाथ से उसकी माला गिर गई। कहने लगा, होई भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़। भजन नहीं कर पाऊंगा, तामसी शरीर है। एक उपाय है, राम से युद्ध कर लेता हूं और युद्ध के अंत में राम के बाण से प्राण का त्याग करके ये रावण भी मुक्त हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं बचा। इधर एकांत पाकर प्रभु ने सीता जी से कहा, सीता जी मैं कुछ ललित लीला करना चाहता हूं। देखिए, आपसे निवेदन करूं, रावण ने शंकर जी के पिनाक को उठा भी नहीं पाया। वो स्वामी जी कहते हैं, रावण बाण छुआ नहीं, चापा छू भी नहीं पाया। और उस धनुष को मेरी मां जानकी ने बाएं हाथ से उठा लिया। आप समझिएगा, जिस धनुष को रावण उठा नहीं पाया, उस धनुष को मेरी मां बाएं हाथ से उठा ली। तो जब रावण धनुष को नहीं उठा पाया तो मेरी मां को क्या उठा के लेके जाएगा? हो रावण की क्षमता ही नहीं है कि मेरी मां को स्पर्श कर सके। रावण लंका में सीता मैया को नहीं ले गया, रावण लंका में सीता मैया का फोटो लेके गया था उठा के। और दर्शन करिए, ये राम जी सीता जी की रचना है। राम जी ने सीता जी से कहा कि जब तक रावण आपको लेके नहीं जाएगा मैं उसे मारूंगा कैसे? भाई कारण तो चाहिए, वो आपको लेके जा नहीं पाएगा। तो जब तक धरती से निशाचरों का अंत न कर दूं सीता जी, तब तक आप अग्नि में प्रवेश कर जाइए। मैया ने अपना प्रतिबिंब राम जी के पास रखा और अग्नि में जाकर बैठ गई। अब समझिएगा, इस रहस्य को लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना। लक्ष्मण जी भी ये रहस्य नहीं जान रहे हैं कि अब आज के बाद ये नकली भाभी हैं। वो भी जानते असली सीता जी है। जानता कौन है? राम जी और सीता जी, 2 आदमी बस। रावण चला मारीच के पास। क्या क्या भया, इस प्रसंग को मैंने आपको कल या परसों श्रवण कराया था, प्रारंभ में ही। मारीच देखा कि दोनों ओर से मरना है, जाऊंगा तो राम मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो ये रावण दुष्ट मारेगा। इस पापी के हाथों मरने से अच्छा है चल के भगवान के हाथों मरा जाए। गया मारीच स्वर्ण भी बनकर माया का रूप बनाया है। इधर सीता जी भी नकली, यहां दर्शन करिए, सीता जी भी नकली है और उधर हिरण भी नकली है। अरे कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, क्यों? सिया का अपहरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चरम निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चरम निशान रहेगा 14 वर्ष। राम जी सोचे, सिया माया की माया का मृग, सिया माया की माया का, और लगे राम मुस्काने, माया का मारीच चला
मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। यहां सोचिए, यदि वो हिरण स्वर्ण का ना दिखाई दिया होता तो सीता जी उसका चर्म न मांगी होती। साधक कहता है ये जो सोना है ना यही माया है। हो घर में सोना बहुत जमा हो जाए, सुधांशु भैया, घर में जब बहुत सोना हो जाता है तो रात का सोना चला जाता है। आदमी सोचता कहीं कोई सोना लेके चला न जाए, अरे ये सोना चला गया ये नहीं दिखाई पड़ता है। साधक कहता है माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, हम सबको समझाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिय का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। अरे माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। आपने कल श्रवण किया भगवान बहुत दूर जाकर मारीच को बाण मारे। बाण लगते मारीच ने जोर से कहा हाँ लक्ष्मण, और प्राण का त्याग किया है। सीता जी ने बरबस लक्ष्मण भैया को राम जी के पास भेजा और इधर रावण आया है, अब मेरी मां का हरण करके ले गया। लेकिन आपसे निवेदन करूं, जैसा सीरियल में और फिल्म में दिखाया गया कि रावण पकड़ के घसीट रहा है, ऐसा कुछ नहीं भया। वो माया की सीता जी थी, जाने के लिए ही थी वो। रावण ने हरण करने के पहले सीता जी को प्रणाम किया। कई लोग कहते हैं सीता जी मां से विवाह करना चाहता था, बिल्कुल गलत बात। जिससे विवाह करना कोई चाहेगा उसका पांव छू के प्रणाम नहीं करेगा। यहां लिखा है रावण ने मन महु चरण बंदी सुख माना। हरण करने से पहले मन ही मन दंडवत किया है पांव छू के। कहता है मन में, मां मैं चाहूं तो इसी वन में राम से युद्ध करके मुक्त हो सकता हूं, लेकिन मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, जो लंका में मेरे घर वाले बैठे वो कैसे मुक्त होंगे? उनको मुक्त कराने के लिए राम को वहां जाना पड़ेगा, और जब तक आप नहीं चलेंगी तब तक राम लंका आने वाले नहीं है, इसलिए आपको चलना पड़ेगा। पुष्पक विमान में बिठाया, लेकर गया। मार्ग में जटायु जी से युद्ध भया। जटायु जी ने तो जो ललकारा है रावण को, देखिए आज तक रावण को किसी ने रावण नहीं कहा, रावण जी कहते थे। सूर्य नारायण जाकर लंका में रावण से पूछते थे कि रावण आज्ञा करिए तो मैं निकलूं, कहता था 2 घंटे खड़े रहो। पवन देवता जाके रावण के आंगन में झाड़ू लगाते थे, इतना आतंक। उस रावण को जटायु जी ने कहा रे रे दुष्ट ठाड़ की न होई। पहली बार रावण को किसी ने दुष्ट शब्द से संबोधित किया। रावण कांप गया, खड़ा हो गया। जटायु जी चले, लगा रावण को कि मानो मैनाक पर्वत आ रहा हो। फिर और निकट गए, ऐसा लगा मानो गरुण पर बैठकर नारायण आ रहे हो, और निकट गए जटायु जी। तब रावण ने कहा तो बूढ़ा जटायु है, आने दो आने दो। जटायु जी ने कहा रावण सीता जी को छोड़ दो, नहीं तो जिस प्रकार अग्नि में कीड़े मकोड़े जलकर भस्म होते हैं तुम्हारा पूरा परिवार भस्म हो जाएगा।
रावण नहीं माना तो जटायु जी ने चोचन मारी बिदार से देही, इतना मारा है कि लहूलुहान हो गया रावण, मूर्छा आ गई। मूर्छा से जगा है, निकाला चंद्रहास खड्ग और जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया उसने। काटत पंख पड़ा धर सुमिरी राम के अद्भुत कर। पंख कट गए, जटायु जी गोल गोल घूमते 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 नीचे गिरे और मुख से क्या बोल रहे हैं, जय हो प्रभु, अद्भुत किया नाथ आपने, आपकी अद्भुत करनी है प्रभु, जय हो। किसी ने कहा दिमाग ठीक है, आपके दोनों पंख कट गए, आप कह रहे हैं अद्भुत करनी। जटायु जी ने कहा कि पंख काट के भगवान ने कृपा करवा दिया कटवा कर। कैसे? पंख यदि लगे होते तो राम जी के पास जाने की जिम्मेदारी मेरी बनी रहती। भगवान ने मेरे पंखों को कटवा कर मुझे निश्चिंत कर दिया है, अब मुझे राम जी के पास नहीं जाना है, अब राम जी को मेरे पास आना है, मैं तो यहीं पड़ा हूं। लक्ष्मण भैया को भगवान ने देखा, नाटक करने लगे, कहा लक्ष्मण आप आ गए, मेरा मन कहता है आश्रम में सीता जी नहीं है। आए, मां से विहीन आश्रम देखकर भगवान विलाप करने लगे। सीता जी को ढूंढते ढूंढते जटायु जी से मिले और जटायु जी ने पूरा वृत्तांत सुना दिया। जटायु जी ने कहा प्रभु मुझे विदा करिए। राम जी बोले कुछ दिन जी जाइए। जटायु जी ने कहा प्रभु आपके पिताजी मेरे मित्र थे, दशरथ जी यदि राम जी के लिए मर सकते हैं तो क्या मैं अपनी बहू सीता के लिए नहीं मर सकता हूं? क्या मैं प्राण नहीं रखूंगा रात? और आपको कभी सुनाऊंगा मैं, अब तो समय नहीं है। एक प्रसंग आता है, सूरदास जी कहते हैं जब हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचे हैं सीता जी के पास है, तो सीता मैया ने हनुमान जी से पहला प्रश्न किया है, अरे है के ही भांति जटाई